हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं लखनऊ प्रेमी पर और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक त्रिपाठी। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित बेगम हजरत महल पार्क में हूं। आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं कि लोग काफ़ी संख्या में यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं और बेगम हजरत महल से जुड़ा जो इतिहास है वो भी आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको ये पूरा पार्क और बेगम हजरत महल के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दो अप्रैल 1908 को ब्रिटिश वास्तुकार जैकब द्वारा तैयार इस छतरी का उद्घाटन ब्रिटिश अधिकारियों एवं अवध के राजाओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 22 जनवरी सन 1901 को महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया था। उन्हीं की स्मृति में अवध की राजधानी लखनऊ में आलीशान छतरी निर्मित कराई गई, जिसमें मिर्जापुर के लाल पत्थर एवं मकराना का संगमरमर प्रयोग किया गया है। 1957 में जब स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम शताब्दी मनाई गई तो यहाँ से मल्लिका विक्टोरिया की मूर्ति हटा दी गई एवं अवध की क्रांतिकारी बेगम हजरत महल की यादगार में इस पार्क को समर्पित कर दिया गया। वर्तमान में ये छतरी बेगम हजरत महल को समर्पित है एवं पार्क को बेगम हजरत महल पार्क कहा जाता है। भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थीं। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून मोहम्मद खानम कहकर पुकारते थे। बेगम हजरत महल की परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर उन्हें शाही हरम के परी समूह में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद वे महक परी के रूप में पहचानी जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। काफी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी जिंदगी में खुशहाली आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदार ए अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वे एक कुशल रणनीतिकार थीं, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप में देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध के मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनकी सुरक्षा कवच था। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लखनऊ में इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल, राजा मान सिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया
और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हजरत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेली पड़ गयी और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेजों की बंदी बने, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गयी। नेपाल की राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं पर उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया था।